नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा शख्स जो जेल में बंद होने के बावजूद अपनी गैंग को मैनेज करता है, साथ ही साथ प्रोफाइल मर्डर प्लानिंग करता है और इंटरनेशनल लेवल पर जबरन वसूली रैकेट चलाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं उसी व्यक्ति को याद दिला रहा हूँ। इसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। दोस्तों, हम इस एपिसोड में जानेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई एक अच्छा लड़का जो पढ़ने में तेज, लिखने में एक्सपर्ट और खेलों में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने वाला, ये अचानक से गुंडों के रास्ते में कैसे भटकता है। दोस्तों, हम बिश्नोई के बारे जानेंगे कि एक अच्छा परिवार से बिलोंग करने वाला लड़का आखिर क्रिमिनलों की दुनिया में इसे क्यों जाना पड़ा। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फजीलका ज़िले के दूतारावाली गांव में हुआ था। लॉरेंस का असली नाम बालकरन बरार है, लेकिन कुछ रिकॉर्ड्स में इसे सतविंदर सिंह भी बताया जाता है। दोस्तों, अब बात आती है कि उसका नाम लॉरेंस क्यों पड़ा। तो कहा जाता है कि उसके स्किन की वजह से उसका नाम लॉरेंस पड़ा, यानी उसका स्किन काफ़ी गोरा था, जिसके कारण उसकी मां सुनीता ने उसे ब्रिटिश ऑफिसर हेनरी मॉन्टगोमरी लॉरेंस के नाम पर रखा, जिन्होंने लॉरेंस स्कूल संवार में स्थापित किया था। उसके दोस्त उसे मिल्की भी कहते हैं। कहा जाता है कि बिश्नोई के परिवार काफ़ी अमीर था। पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे, लेकिन 1997 में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर खेती करने लगे। कहा जाता है कि उनके पास 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीनें थी। और ये भी कहा जाता है कि लॉरेंस का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई अब गैंग में इन्वॉल्व है। दोस्तों, बहुत से रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि लॉरेंस का बचपन अमीर और काफ़ी लग्जरी था। स्कूल के दिनों में वो महंगे घड़ियाँ और जूते पहना करता था, और ये भी कहा जाता है कि वो गांव में ज़रूरतमंद बच्चों की चुटकी से मदद करता था। वो कुश्ती खेलता था, उसको खेलों में काफ़ी दिलचस्पी बना रहता था, लेकिन पिता का सपना था कि वो आईएएस बने। लॉरेंस अबोहर से अपनी 12वीं कंप्लीट करता है। कंप्लीट करने के बाद 2010 में चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में एडमिशन लेता है, और यहीं से लॉरेंस का लाइफ चेंज होता है। लॉरेंस के फैमिली बिश्नोई कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए जानी जाती है। दोस्तों, बिश्नोई कम्युनिटी ब्लैक बग को पवित्र मानते हैं। ब्लैक बग काला हिरन को कहते हैं, जो बिश्नोई के लिए बहुत ही पवित्र है। दोस्तों, कहा जाता है कि बिश्नोई के फैमिली बड़े से बंगले में रहते हैं। उसके परिवार गांव में सबसे अमीर फैमिली में आते हैं। उसका माँ होममेकर और पिता किसान हैं। मैं पहले ही बोला था कि उसके पिता एक कांस्टेबल का जॉब करते थे। दोस्तों, बताई जाती है कि उसके भाई अनमोल अब यूएस में गिरफ्तार हो चुका है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि लॉरेंस की गर्लफ्रेंड की मर्डर हो गई थी, लेकिन ये बात को मैं कंफर्म नहीं बोलूँगा। दोस्तों, लॉरेंस एक अच्छा लड़का था। लड़ाई के मामले में उसका कनेक्शन ही नहीं था, लेकिन कॉलेज में पॉलिटिक्स ने उन्हें क्राइम की तरफ ढकेला। दोस्तों, चंडीगढ़ डीएवी कॉलेज में लॉरेंस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुआ। लॉरेंस 2011 से 12 में इलेक्शन लड़ा, लेकिन उस इलेक्शन में वो हार गया, तो उसने राइवल्स पर अटैक शुरू किया। उसका जेल में गोल्डी बरार से दोस्ती हुई, जो कहा जाता है कि अब कनाडा में है। दोस्तों, लॉरेंस गैंगस्टर बनने के समय अमनदीप सिंह से जुड़ा। उसके बाद वो छोटे मोटे कांड करता था, जैसे रॉबरी करना या छोटे मोटे हमला करना। उसके बाद उसके ऊपर ट्रांसपासिंग के एफआईआर हुए। बिश्नोई पंजाब यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया। 2013 में ग्रेजुएट होने के बाद वायलेंस बढ़ा। मुक्तसर में स्टूडेंट इलेक्शन विनर को गोली मारी, और फिर लुधियाना में राइवल को। लॉरेंस स्टार्टिंग में छोटी मोटी गैंग से शुरू किया था, फिर आर्म डीलर से कनेक्शन हुआ, फिर राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में एक्सपेंड किया। लिकोर माफिया से ज़बरदस्ती वसूली किया करता था। लॉरेंस को कॉलेज के दिनों में पॉलिटिकल पावर मिला, पैसा आने लगा, लग्जरी ब्रांड का शौक था, लेकिन क्राइम ने उसे एबरेशन बना दिया। वो नॉर्मल और ईमानदार फैमिली से बिलोंग करता था, और अचानक से एक क्रिमिनल बन गया। वो इतना बड़ा क्रिमिनल बना कि उसे उसके गांव के नहीं बल्कि पूरे इंडिया को पता चल गया। दोस्तों, अब आते हैं थोड़ा सिद्धू मूसेवाला केस में। तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मुख्य कारण बदला बताया जाता है।
पुलिस के अनुसार बिश्नोई के गैंग ने सिद्धू की हत्या 2021 में अकाली यूथ लीडर विक्की मधुखेड़ा की हत्या का बदला लेने के लिए की। उसके गैंग का मानना था कि सिद्धू उस हत्या में शामिल था। कनाडा बेस्ड गैंगस्टर गोल्डी बरार ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि सिद्धू ने अहंकार में कुछ गलतियां की जो माफ़ नहीं की जा सकती थी, और उसने ये भी कहा कि या तो हम या तो वो की स्थिति थी। लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली पुलिस ने इस केस का मास्टरमाइंड बताया। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में गैंग राइवलरी, राजनीतिक साजिश और सिद्धू के गानों में गैंग कल्चर को प्रमोट करने का जिक्र है। सिद्धू के पिता का कहना है कि वे विक्की केस में शामिल नहीं थे और उन्होंने लॉरेंस से मीटिंग भी की थी, और उस समय जांच के दौरान पंजाब सरकार गैंग नेक्सस की बात भी उठी थी, लेकिन लॉरेंस को क्लोजर रिपोर्ट में चीट दी गई थी। पूर्व सहयोगी शहजाद भट्टी ने दावा किया कि लॉरेंस और सिद्धू में कोई दुश्मनी नहीं थी। अगर बात की जाए सलमान खान की, तो उसका लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी 1998 के ब्लैक बक पोचिंग के केस से शुरू हुआ था। ब्लैक बक यानी काला हिरन बिश्नोई समुदाय के लिए पवित्र है, और सलमान खान पर जोधपुर में 2 ब्लैक बक मारने का आरोप लगा था। बताया जाता है कि लॉरेंस, जो उस समय 5 वर्ष के थे, लॉरेंस ने इसे धार्मिक अपमान माना और बदला लेने की कसम खाई। इसका 2018 से थ्रेट शुरू हुए। उसने पहली बार सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाया और उसके गैंग ने AK-47 से मारने की प्लानिंग बनाया। कहा जाता है कि हाल ही में 5 करोड़ रुपए की मांग की गई थी दुश्मनी खत्म करने के लिए। एक्चुअली में सलमान खान को इस चीज़ से और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बताया जाता है कि सलमान खान ने उस समय एक इंटरव्यू में कहा था कि जितनी उम्र लिखी है उतनी ही रहेगी। हालांकि इसके बाद सलमान खान हाई सिक्योरिटी में रहते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या को भी सलमान खान से लिंक ठहराया जाता है, क्योंकि सिद्दीकी सलमान खान के करीब थे। हालांकि इसके बाद सलमान खान सभी आरोपों से बरी हो चुके हैं, लेकिन गैंग की धमकियां जारी है। धन्यवाद दोस्तों।